इंडिया में अगर कोई इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है तो लोग उसे तुरंत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड समझने लगते हैं, और अगर कोई इंग्लिश में स्ट्रगल करता है तो लोग उसे कम समझदार समझते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश सच में इंटेलिजेंस का प्रूफ है, या सिर्फ यह एक लैंग्वेज है जिसे सोसाइटी ने स्टेटस का सिंबल बना दिया है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश इंडिया में कैसे आई, किसने लाई, और इसके पीछे का असली रीजन क्या था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लिश ना आने का मतलब है कि कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं है? इंडिया में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को स्मार्टनेस का सिंबल समझते हैं। अगर कोई इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल दे तो लोग तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं, चाहे उस इंसान को टॉपिक की डीप नॉलेज हो या ना हो। सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही उसका स्टेटस बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करे तो लोग उसकी बात को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और यही वजह है कि इंडिया में बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश हमारे देश में आई कैसे, और इसका जवाब मिलता है ब्रिटिश रूल में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू किया तब उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया। साल 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने एक फेमस डॉक्यूमेंट लिखा जिसे कहा जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में उसने प्रपोज किया कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में होना चाहिए। उसका गोल था कि इंडिया में ऐसे लोग बनाए जाएं जो इंडियन ब्लड के हों लेकिन ब्रिटिश थिंकिंग वाले हों, क्योंकि ब्रिटिश रूलर को पता था कि अगर किसी देश को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। इंग्लिश मीडियम का एक हिडन मोटिव था। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया में ऐसे लोग तैयार हों जो उनके लिए क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम करें, मतलब एक ऐसी जनरेशन जो ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करे और उनके सिस्टम को चलाने में मदद करे। और इस स्ट्रेटेजी ने धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में एक नया माइंडसेट क्रिएट कर दिया। लोगों ने इंग्लिश को सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि सुपीरियरिटी का सिंबल समझना शुरू कर दिया। लेकिन इंग्लिश के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हुए। इंग्लिश की वजह से इंडिया दुनिया के साथ कनेक्ट हो पाया। साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस की नॉलेज इंडिया तक आसानी से पहुंचने लगी। आज इंडिया के बहुत से प्रोफेशनल वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश का भी रोल है। एग्जाम्पल के लिए सुंदर पिचाई जो इंडिया में पैदा हुए और बाद में गूगल के सीईओ बने। उन्होंने ग्लोबल लेवल पर काम किया और इंग्लिश कम्युनिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में वर्क करने में हेल्प की। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए। इंग्लिश धीरे धीरे इंडिया में सोशल डिवाइड का रीजन बन गई। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच एक इनविजिबल गैप क्रिएट हो गया। लोग टैलेंट से ज्यादा लैंग्वेज के बेसिस पर जज होने लगे और बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ इसलिए कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती। और सोसाइटी भी कभी कभी लैंग्वेज को नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जहां लोग इंग्लिश के बिना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो तमिल मीडियम बैकग्राउंड से आए थे और उन्होंने अपनी स्कूलिंग रीजनल लैंग्वेज में की। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस और डेडिकेशन ने उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन बना दिया। बाद में वही इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बना। एग्जाम्पल दिखाता है कि लैंग्वेज कभी भी किसी इंसान की इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करती। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है? सच ये है कि इंग्लिश एक यूजफुल स्किल है। ये दुनिया के अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। लेकिन इंग्लिश को कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ का मिसयूज मत बनाओ। लैंग्वेज एक टूल है, ना कि इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट। इंडिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी पब्लिक में बोलने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है। और इसी वजह से कई टैलेंटेड लोग अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन सच ये है कि नॉलेज लैंग्वेज से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आती है। अगर किसी इंसान को किसी टॉपिक की डीप नॉलेज है तो वो किसी भी लैंग्वेज में समझा सकता है। अगर आप दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहाँ एक अलग रियलिटी दिखती है। जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही एजुकेशन लेते हैं। वहाँ इंग्लिश को इंटेलिजेंस का सिंबल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टूल माना जाता है। जापान में बहुत से इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया के टॉप लेवल पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज लैंग्वेज नहीं बल्कि स्किल और थिंकिंग एबिलिटी होती है। इंग्लिश को स्टेटस सिंबल बना देने का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ा है। बहुत से लोग अपनी लैंग्वेज बोलने में शर्म महसूस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो लोग उन्हें मॉडर्न नहीं समझेंगे। और यही
यही वजह है कि लोग इंग्लिश बोलने की फेक अटेम्प्ट करते हैं, चाहे उन्हें वर्ड्स सही से आते हों या ना आते हों, फिर भी वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज की नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम बन जाती है। एक सिंपल सिचुएशन को समझिए। एक गांव का टीचर है जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझता है। उसकी टीचिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसके स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता इसलिए लोग उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है लेकिन उसके पास नॉलेज उतनी डीप नहीं है, फिर भी सोसाइटी अक्सर सेकंड पर्सन को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लेती है। और ये रियलिटी दिखाती है कि कभी कभी हम लैंग्वेज को नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बैलेंस अप्रोच। इंग्लिश सीखना गलत नहीं है। एक्चुअली आज के ग्लोबल वर्ल्ड में इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है, लेकिन इंग्लिश सीखने का रीजन सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। उसका रीजन होना चाहिए नॉलेज और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो उसे एक टूल की तरह यूज करो, ना कि अपनी वैल्यू को मिसयूज करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन सिंपल है, इंग्लिश एक पावरफुल लैंग्वेज है लेकिन ये किसी इंसान की इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। एसटी ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे ये स्टेटस का सिंबल बन गई। लेकिन असली इंटेलिजेंस लैंग्वेज में नहीं होती है, असली इंटेलिजेंस होती है सोचने की एबिलिटी और नॉलेज में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी इंटेलिजेंट हो सकते हो और लाइफ में बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसे एक स्किल की तरह सीखो, ना कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस टॉपिक पर कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।